रिश्तों में अब वो बात नहीं रही? क्या तुम्हारे प्यार में इतनी दूरियां आ गई हैं कि अब बातचीत करना भी मुश्किल हो रहा है? अगर इन सब चीजों में तुम्हारा हाँ है तो एक लहसुन की कली और 4 लौंग। अद्भुत विश्लेषण है। सामग्री सिर्फ इतनी सी चाहिए। एक तरफ दुनिया की सबसे खराब सुगंधी का लहसुन और दूसरी तरफ विश्व की देवताओं वाली सुगंधी की लौंग, दोनों का अद्भुत समन्वय है। जानिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में सच मानिए आपकी लाइफ में कंप्लीटली आपको पूरी तरह से सुसज्जित किया जाता है। शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान जहां है उसका नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। यहां पर पिछले 20 सालों में अभी तक 21 लाख लोग धन्यवाद कर चुके हैं और सक्सेस रेट 10, 15, 20, 25, 50% भी नहीं, यहां पूरा 95% प्लस है। और ये सब कुछ जारी रखा गया है। ये सब चीजें कंटिन्यू, लगातार, बार बार, हर बार आपके सामने रखी जा रही हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोग कैसे लाभान्वित होते हैं? क्योंकि यहां बड़े बड़े ग्रंथ, उपनिषद, शास्त्र, पुराण, देवताओं की, ऋषियों की उस वाणी से निकाला हुआ रिसर्च आपके सामने रखा जाता है, आपके सामने साझा किया जाता है, जो कभी भी कट नहीं सकता, जो पूर्णतः अकाट्य है। आज वहीं से निकालकर आपको फिर से साधन दे रहा हूं कि अगर तुम्हारी शादीशुदा लाइफ बिल्कुल ठीक नहीं चल रही, अगर तुम्हारे प्यार में विवाद इतना अधिक बढ़ गया है कि अब झगड़े ही हैं, बातचीत होती ही नहीं, अगर तुम दोनों के बीच में किसी तीसरे ने अपना एग्जिस्टेंस बना लिया है, एग्जिस्ट करता है कोई दूसरा, तो अगर अब तुम में वो बात नहीं रही तो भी अब ये अव्यवस्था चाहे तंत्र मंत्र से हो, चाहे ग्रहों से हो, और चाहे तुम्हारी अपनी कार्मिक अकाउंट से हो, उसे पूरी तरह से सुसज्जित कर सुव्यवस्थित करने का साधन बता रहा हूं। सामग्री क्या चाहिए? सामग्री चाहिए 2 लौंग, सामग्री चाहिए 2 लहसुन की कली और 4 लौंग। सामग्री क्या चाहिए? फिर से नोट करिए, 2 लहसुन की कली और 4 लौंग। बस इतनी सी सामग्री से आपके अपने जीवन में पूर्णतया चीजें ठीक की जा सकती है। अब देखो, इसमें थोड़ा समझने की कोशिश करिए। व्यवस्थाएं कब बिगड़ती हैं? जब कोई अलौकिक शक्ति काम करती है किसी के ऊपर। आपको लगता है कि कोई आपसे झगड़ा कर रहा है, आपको लगता है कोई आपसे विवाद कर रहा है, आपको लगता है किसी ने आपको अच्छा नहीं माना, आपको लगता है कोई है जो हर हाल में आपको बिगाड़ रहा है, आपको लगता है कि कोई आपसे नफरत कर रहा है। यह सब सच नहीं है। जो कि मनुष्य बली नहीं होत है, समय होत बलवान, भिल्लन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। भैया, भीलों ने कुछ लकड़ियों से अर्जुन को परास्त कर दिया। कौन से अर्जुन को? जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था। कैसे हुआ ये? समय की बलिहारी है।
कोई तुमसे झगड़ नहीं रहा, कोई तुमसे लड़ नहीं रहा, कोई तुमसे द्वेष नहीं कर रहा, कोई तुमसे ईर्ष्या नहीं कर रहा, कोई तुमसे विवाद नहीं कर रहा, किसी के मन में तुम्हारे लिए किसी भी प्रकार की कोई खटास नहीं है। ये तो सब समय की बात है। कभी कदार तंत्र मंत्र यंत्र की वजह से और कभी कदार किसी ग्रह के कुचक्र की वजह से। जब कुंडली में 7th हाउस खराब होता है, जब नक्षत्रों में 7, 8, 12, 19, 20 और 22वें नंबर का नक्षत्र आता है, तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। जिन लोगों का विवाह रविवार, मंगलवार, शनिवार हुआ, मैंने हजारों बार ये कहा होगा, दिक्कत आएगी साहब, समस्या आएगी। क्यों? क्योंकि तुम कहीं ना कहीं सात्विकता को असात्विकता के साथ बांध रहे हो, तो दिक्कत होगी। आज हम वही बात कह रहे हैं। एक तरफ हम क्या कह रहे हैं? एक तरफ हम कह रहे हैं 4 लौंग हैं जो सात्विकता और पूजा पाठ, यंत्र मंत्र, तंत्र का विश्लेषण करने में महारथी हैं, और दूसरी तरफ वो क्या, लहसुन की 2 कलियां जो आपके जीवन को सर्वश्रेष्ठ करेंगी। लहसुन ही क्यों लिया है, जरा समझने की कोशिश करना। लहसुन अपने आप में अमृत है। हाँ, वही समुद्र मंथन से निकला हुआ अमृत। लहसुन और प्याज दोनों वही अमृत है जो समुद्र मंथन से निकला। समुद्र मंथनम कृत्वा हरे लक्ष्मी हरे विषम भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। समुद्र के मंथन में जो अमृत निकला, उसे राक्षस के द्वारा पान करने की वजह से वो दूषित हो गया। एक राक्षस ने पी लिया, भगवान ने चक्र से उसको 2 कर दिया। तो जब किसी को काटा जाता है, उसके मुख में जो हो बाहर निकलता है, तो जो मुख में लार के साथ, सलाइवा के साथ मिक्स होकर के अमृत जमीन पर गिरा, वो लहसुन बना। उसका कलर देखिए कितना व्हाइट होता है। और जो गर्दन से कटने के बाद, क्योंकि कुछ अमृत नीचे निकल गया था, कुछ रास्ते में गले में था, तो जो रक्त के साथ मिश्रित होकर के जमीन पर गिरा, वो प्याज बन गया। इसलिए प्याज को काटिए तो अंदर सफेद और लाल एक साथ निकलता है। तो ये दोनों की दोनों औषधियां हैं। विश्व के सारे रोग, दुनिया का ऐसा कौन सा रोग है जिसमें लहसुन और प्याज काम नहीं करता, लेकिन फिर भी पूजा पाठ में नहीं लगता, फिर भी पंडित पुजारा पाधा और भैया जितने भी बड़े बड़े संत महंत हैं, वो लोग नहीं खाते। क्यों? इसी वजह से, क्योंकि वो तामसिक व्यवस्था है। वो किसी तामसी पुरुष के द्वारा, वो किसी राक्षसी प्रवृत्ति के प्रवृत्तिगत दोषों से युक्त मनुष्य के द्वारा स्पर्श कर लिया गया, जूठा कर दिया गया। एक चीज रक्त से और दूसरी चीज उसके स्लाइवा से मिश्रित हो गई। इस वजह से दोनों दूषित हैं, वरना है तो अमृत। आयुर्वेद में बहुत महिमा है इनकी। ये दोनों औषधियां इसलिए घरों में लोग गृहस्थ जीवन में यूज करते हैं, क्योंकि वो बीमार कम से कम पड़े। शरीर के सारे विकारों को नष्ट करता है, क्योंकि अमृत है। तो आज उसी अमृत को तामसिक रूप में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और लवंग का संपूर्ण पेड़ जनोपयोगी है। उसके पत्ते तेज पत्ते, उसका पुष्प जावित्री, उसकी छाल देवदार की लकड़ी, उसका कुछ भी यूज होता है, इस्तेमाल होता है। उसकी कोई चीज खराब नहीं होती साहब, हर चीज इस्तेमाल की जाती है। वही एक ऐसा पेड़ है जिसकी जड़ों से लेकर के, पत्तों से लेकर, लकड़ियों से लेकर के, उसके फूल से लेकर, उसके फल से लेकर, ऐसी कोई चीज नहीं। जायफल सब उसी वंश की चीजें हैं। और खास तौर से ये सारी की सारी चीजें हवन यज्ञादिक अनुष्ठानों में बहुत प्राथमिक तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं। आज उन्हीं दोनों औषधियों को, उन्हीं महान औषधियों को आपके सामने सन्मुख परोस रहा हूं। और देखो, जब तक तुम उपाय की महिमा नहीं समझते, तब तक उपाय काम नहीं करता। इसलिए सावधान। स्किप करके जो तुम देख रहे हो ना, ये तुम्हारे लिए वीडियो है नहीं। मैं हमेशा कहता हूं, उपाय की महिमा समझो, उसकी गरिमा समझो, उसका बल समझो। जब तक तुम समझोगे नहीं, तब तक कुछ नहीं समझ में आएगा। विश्वास मानो। बिजली का करंट अलग अलग है। यहां तक कि जो तुम चार्जिंग का वो प्लग लगाते हो ना,
उसमें ट्रांसफार्मर अलग अलग नंबर के हैं। तो साहब, जब तक तुम चीजों को समझ कर नहीं करोगे तब तक बेनिफिट नहीं पा सकते। तुम्हारे काम का नहीं होने में तुम्हारा सबसे बड़ा दोष है। क्यों भटक रहे हो? क्यों यहां वहां भटकते हो? सही जगह, सही तरीके से, सही स्थान पर रहने से आपके जीवन में सब चीजें ठीक होती हैं। हो सकता है चीजें ठीक होने वाली थी और तुम भटक गए, सब खराब कर बैठोगे। सावधान, तुम्हारी सब चीजें ठीक होने वाली हैं। यहां तक तुम जो आए हो, यह यात्रा सहज नहीं है, किसी शक्ति के द्वारा तुम्हें यहां लाया गया है। वेद और शास्त्र कहता है गुरु दर्शन और गुरु अनुराग, गुरु चरणों में पहुंचना गुरु की कृपा के बगैर संभव नहीं है। चलो, बहुत महिमा मंडन। अब हम सीधे तुम्हें उपाय को लेकर के चलते हैं। सीधा उपाय बता रहे हैं, उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। गुरुजी प्रणाम। जब से मैं इस संस्थान में जुड़ी हुई हूँ, जब से मेरी उम्मीद वापस आ गई है, मेरा प्यार वापस आ गया। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि हम दोबारा से जीवित हो जाएंगे। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव तुम्हें प्रसन्न करे, आनंदित करे, हर इच्छाओं की पूर्ति करे। ये सब तुम्हारी श्रद्धा विश्वास का प्रतिफल है। न तुमने विश्वास किया होता, न तुमने श्रद्धा रखती, और ना ही तुम्हें जीवन में यहाँ तक की यात्रा पहुंच पाती है। ये सब कुछ तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास का प्रतिफल है। इसलिए तुम इस बात के धन्यवाद के पात्र हो कि तुमने विश्वास किया। दिव्य ज्ञानी शिव भक्त सद्गुरुनाथ जी महाराज जी की असीम अनुकंपा से पवित्र श्रावण मास में श्रावणी शिव महापुराण कथा का आयोजन दिनांक 21 से 27 अगस्त, समय दोपहर 2 बजे से सायं 5 बजे तक। कथा स्थल सत्संग भवन मंदिर श्री गोविंद देव जी प्रांगण जयपुर। भव्य कलश यात्रा ब्रज निधि मंदिर सिटी पैलेस के पास जयपुर से दिनांक 21 अगस्त 2023 सोमवार को प्रातः 9 बजे प्रस्थान करेगी। इस कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202 6391292929। आयोजक श्री सद्गुरुनाथ धाम परिवार जयपुर। अब सीधा उपाय की बात करते हैं। आज हम कह रहे हैं कि आपको चाहिए 4 लौंग, 2 लहसुन की कलियां। ये 2 चीजों के सम्मिश्रण से दुनिया के सारे दोष समाप्त हो सकते हैं। उपाय बहुत सरल है, तरीका थोड़ा सा स्पेशल है। अब आपको करना यह है कि रात्रि में 2 लौंग एक तरफ और 2 लौंग एक तरफ आपको अपने पंजों में किसी कपड़े से या किसी चीज से बांध कर रखना है, पैरों के तलवों के नीचे। सुबह उठने के बाद 2 लहसुन की कलियां छीलकर अपने मुख में रखिए और नित्य नैमित्तिक सारे कर्म से निवृत्त हो जाइए। यानी जो भी आप सोच इत्यादि करते हैं वो जरूर कर लीजिए ब्रश करने के पहले तक। ठीक है, आप बात मेरी समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। अब इन दोनों लहसुन की कलियों को मुंह से निकाल लेना है, बिना इसको धुले, बिना इसे स्वच्छ किए, बिना साफ किए। वो दोनों लौंगे जो आपने उठते ही, हाँ बड़ा खास तौर पे ध्यान देना, उठते ही उन दोनों लौंगों को खोलकर अपने बेड पे रख दीजिएगा। क्योंकि आपने तलवों के नीचे बांधा है, इसलिए चले उठेंगे तो लौंग टूट सकती, खराब हो सकती है। उठते ही उसे खोलकर रख दें। तो जो आपने रखा है उसको क्या करना है, एक एक लहसुन में 2-2 लौंग चुभा के रख देनी है और उन्हीं कपड़ों में बांध देना है। अपने ऊपर से 5 से 7 बार उतारना है और कहीं सुनसान जगह में डाल देना है। ये एक ऐसा टोटका है कि तुम्हारा प्यार, तुम्हारा पार्टनर, तुम्हारा पति, तुम्हारा जीवन साथी, तुम्हारा वो व्यक्ति जिसके लिए तुम जीवनों अपना जीवन का अंत करने के लिए खड़े हो, जिसके लिए अपना जीवनांत करने की स्थिति में खड़े हो, जिसके लिए तुम्हारी श्वासें रुक रही हैं, जिसके लिए तुम्हारा सोना, जगना, उठना, बैठना, खाना, पीना सब बर्बाद हो रहा है, वो सब ठीक हो जाएगा। पूरी मन से, पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ ये उपाय करना। मैं हूं तुम्हारे साथ। तुम मुस्कुराओ, सुंदर बनो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना। अपना बहुत ख्याल रखना। रोना, बिलखना, परेशान होना, निगेटिव थिंकिंग रखना, उल्टा सीधा सोचना, प्रीवियस लाइफ बताना स्टॉप कर दीजिए।
मैं हूं तुम्हारे साथ, हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूं। जब तुम्हारे सहोदर, तुम्हारे भ्राता, तुम्हारे भाई, तुम्हारी भगनी, तुम्हारे माता, तुम्हारे पिता, तुम्हारे दोस्त तुम्हें सब खराब कहे, हम उस समय भी तुम्हारे साथ हैं। ध्यान रखो अपना। ओम नमः शिवाय। दिव्य ज्ञानी शिव भक्त सद्गुरुनाथ जी महाराज जी की असीम अनुकंपा से पवित्र श्रावण मास में श्रावणी शिव महापुराण कथा का आयोजन दिनांक 21 से 27 अगस्त, समय दोपहर 2 बजे से सायं 5 बजे तक। कथा स्थल सत्संग भवन मंदिर श्री गोविंद देव जी प्रांगण जयपुर। भव्य कलश यात्रा ब्रज निधि मंदिर सिटी पैलेस के पास जयपुर से दिनांक 21 अगस्त 2023 सोमवार को प्रातः 9 बजे प्रस्थान करेगी। इस कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202 6391292929। आयोजक श्री सद्गुरुनाथ धाम परिवार, जयपुर।